So hello everyone, welcome back to another video of the Trend Trader. Traders hope you are doing good. So आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के बारे में। तो जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आई एम श्योर कि 90% लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है एंड स्पेसिफिकली इसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, सो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा कंटेंट देने वाला हूँ जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको ट्रायंगल पैटर्न्स इस तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल पैटर्न को छोड़ते हैं, अपन मार्केट बिहेवियर को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक, सो मार्केट जब भी एक अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट, जैसे कि आपको पता है, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ बायर्स ही नहीं होते हैं, मार्केट में सेलर्स भी होते हैं। तो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं मूव करता। ठीक है, मार्केट के हमेशा फेजेस होते हैं। मार्केट मोस्टली आपने देखा होगा ऐसे मूव करता है। सो ट्रेडर्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जो एक्सपेंडेड मूव है इसे हम इम्पल्सिव मूव बोलते हैं, इस वाले को। एंड जो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, इम्पल्सिव मूव के अगेंस्ट में होता है, इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, बहुत से लोग इसे कंसोलिडेशन बोलते हैं, बहुत से लोग इसे करेक्शन बोलते हैं कि मार्केट में करेक्शन आ गया। सो ये ट्रेंड के अगेंस्ट होता है एंड फिर मार्केट वापस से जब इस करेक्शन से निकलता है, इस कंसोलिडेशन फेज से निकलता है, तो फिर से एक इम्पल्स मूव आता है एंड फिर से वही कंसोलिडेशन, वही इम्पल्स। ठीक है, सो ये एक मार्केट की साइकिल होती है अप ट्रेंड में। एंड डाउन ट्रेंड में इसका अगेंस्ट होता है इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। ओके, ये डाउन ट्रेंड के अंदर होता है। एंड साइडवेज में यू ऑल नो कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही घूमता रहता है। ठीक है, अभी हम ट्रायंगल पैटर्न्स को कहाँ पे देखेंगे? हम ट्रायंगल पैटर्न्स को, रिमेंबर, साइडवेज मार्केट में हम ट्रायंगल पैटर्न्स को इग्नोर करने वाले हैं। साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रायंगल पैटर्न्स को यूज़ में लेके आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक साइडवेज फेज में होता है, मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि आपका एसएल हिट हो जाएगा। सो व्हेन द मार्केट इज इन साइडवेज फेज, यू हैव टू इग्नोर दीज पैटर्न्स। ओके, अभी हम बात करते हैं अप ट्रेंड की एंड डाउन ट्रेंड की, कि यहाँ पे कैसे हमें फिगर आउट करना है कि ट्रायंगल पैटर्न है तो कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल रिमूव ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अभी ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है? ट्रायंगल पैटर्न से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है? दिस इज रेजिस्टेंस। ऑल ऑफ अस नो कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, उस पॉइंट पे जाके वहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आ जाती है। ठीक है, फिर से मार्केट वहाँ पे जाता है, सेलिंग आ जाती है, फिर से। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सेम ट्रायंगल पैटर्न के अंदर भी यही होता है, बस ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये एक एंगल पे होता है एंड जो सपोर्ट है वो भी एक एंगल पे होता है। समझ गए? तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। एक एंगल पे रेजिस्टेंस होता है एंड एक पर्टिकुलर एंगल पे ही सपोर्ट होता है। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करोगे तो सीधी सी चीज़ है, आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए टू कनेक्ट दी डॉट्स। ठीक है, आप मान लो अभी आपके पास ये एक पॉइंट है, सो आप कैसे कनेक्ट करोगे? आप ऐसे कुछ भी एंगल पे तो ड्रॉ नहीं कर दोगे, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। सो आपको हमेशा एक सेकेंड पॉइंट चाहिए मार्केट में जहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, ये है ट्रायंगल पैटर्न। अब मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। आइडियली मार्केट में एकदम प्लेन, यहाँ इतने सिंपल ट्रायंगल पैटर्न्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है सिर्फ और सिर्फ, कि ये चीज़ काम कैसे करी। आपको यही डायग्राम जाके नहीं ढूंढना हर एक चार्ट के ऊपर कि भाई ये चीज़ और ऐसे ढूंढ, नहीं, आपको ये नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। आपको साइकोलॉजी समझनी है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मान लो ये इम्पल्स मूव है, एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, अब वहां पे ट्रायंगल पैटर्न बन गया। ठीक है, तो अब अपन लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज का ही वेट करना है, क्योंकि इस चैनल का नाम भी द ट्रेंड ट्रेडर है। अपन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे, अपन को सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड ट्रेडिंग से ही मतलब है।
सो ट्रेंड ट्रेडिंग का मतलब ये है जिस साइड का ट्रेंड है उसी साइड आप ट्रेड लोगे। तो अभी अब ट्रेंड की बात कर रहे हैं अपन, सो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन बाइंग अपॉर्चुनिटीज एज ऑफ नाउ। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी बाय करते जाते हैं इन पॉइंट्स पे, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आता है लोग बाय करते हैं, ठीक है। आप भी कर सकते हो बट मैं ये नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता हूँ, रीटेस्ट को ट्रेड करता हूँ। मैं यहाँ पे इन ट्रेंड लाइंस पे नहीं बाय करता, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं। अभी मान लो ये ट्रायंगल पैटर्न है एंड इसने लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल कर देते हैं कि भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है और अब मार्केट नीचे आ जाएगा। बट इस सिचुएशन में होता क्या है, ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड है, ठीक है। तो मार्केट के चांसेस, प्रोबेबिलिटी यही कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा, रिवर्सल आने के चांसेस कम हैं। तो मैं यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड होता ही नहीं हूँ। और जब भी मार्केट ऐसे नीचे आता है, ब्रेकडाउन देता है, तो होता क्या है, वो एक बार ऐसे नीचे आएगा, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, यहाँ पे लोग मोस्टली एसएल रखेंगे, ऊपर आएगा, एसएल हंटिंग होगी, सबके एसएल्स एग्जिट, पोजीशंस एग्जिट, फिर मार्केट ऊपर जाएगा एंड देन मार्केट विल कंटिन्यू इन अप ट्रेंड। होता ये है मार्केट में, ठीक है। सो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। अगर अप ट्रेंड है तो सिर्फ बाइंग, अगर डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ सेलिंग, ठीक। अभी मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इसका, मैं 99% केसेस में यहाँ पे बाय नहीं करता हूँ। व्हाट आई डू इज़, मैं हमेशा रीटेस्ट के ऊपर ही एंट्री लेता हूँ। अब रीटेस्ट क्या होता है, ये यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस है, जो करंट रेजिस्टेंस है मोस्टली ये वो है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर गया, जब मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, जब मैं मार्केट में बाइंग करूँगा और एसएल प्रीवियस स्विंग लो रखता हूँ मैं, ओके। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर मान लो मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे, इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे, तो हमें क्या करना होता है, तो हम ये करते हैं, जो ये ट्रेंड लाइन थी इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करो, और अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है प्राइस, कुछ भी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, इनसाइड कैंडल बन रही है, बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, जो भी पैटर्न बन रहा है, तो फिर आप बाय कर सकते हो विद सेम एसएल प्रीवियस स्विंग लो, ठीक है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं सेल करूँगा, बिकॉज अगेन मार्केट अभी अप ट्रेंड के अंदर है, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कब जाऊँगा, जब प्राइस नीचे आके इससे रेजिस्टेंस ले रही है इस पॉइंट से, तो मैं यहाँ पे अब सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज प्राइस ने यहाँ पे लोअर हाई बना दिया है। लोअर हाई बन रहा है, इसका मतलब ये है अभी मार्केट में मोमेंटम नहीं है, बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट को ऊपर लेके जाने की। सो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अभी सेलिंग के लिए ही जाएगा, बिकॉज मार्केट ने अभी लोअर हाई बनाया है, ठीक है। मोस्टली कंडीशंस में मैं ट्रेंड ट्रेडिंग ही करता हूँ, ये वाली भी अवॉइड करता हूँ। बट जब आपको किसी दिन लगे कि अभी स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, लोअर हाई बन रहा है एंड यहाँ पे कुछ इनसाइड कैंडल या फिर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक। ये पैटर्न समझ में आ गया? ओके, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ, फिर से देखो एंड फिर आगे कंटिन्यू करना।